उस लाइब्रेरी की एक किताब को 30 साल तक किसी ने नहीं खोला, क्योंकि जो भी 126वां पन्ना पढ़ता था वो इंसान नहीं रहता था। लखनऊ के पुराने हिस्से में एक विशाल लाइब्रेरी थी, राजकीय केंद्रीय पुस्तकालय, कभी शहर की सबसे मशहूर लाइब्रेरी। लेकिन अचानक 30 साल पहले उसे बंद कर दिया गया था। किसी को वजह नहीं पता थी। हाल ही में सरकार ने उसे फिर से खोलने का फैसला किया। पूरी बिल्डिंग की सफाई हुई, नई लाइटें लगी, नए फर्नीचर आए और कुछ ही दिनों में स्टूडेंट्स वहां पढ़ने आने लगे। उन स्टूडेंट्स में एक लड़की थी, अर्पिता, कॉलेज की सबसे खूबसूरत और होशियार लड़की। उसे पुरानी किताबें पढ़ने का शौक था। एक शाम जब बाकी सब जा चुके थे, अर्पिता अकेली लाइब्रेरी के सबसे पुराने हिस्से में पढ़ रही थी। तभी उसकी नजर सबसे ऊंची शेल्फ पर रखी एक काली किताब पर पड़ी। उस पर धूल जमी थी और लाल अक्षरों में लिखा था, मत खोलना। अर्पिता मुस्कुराई। इतना ड्रामा? उसने सीढ़ी लगाई और किताब उतार ली। जैसे ही उसने किताब को छुआ, पूरी लाइब्रेरी की लाइट एक पल को बुझ गई। जब रोशनी लौटी, कमरे का तापमान अचानक गिर चुका था। उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो 126वां पन्ना पढ़ेगा वो हमें आजाद कर देगा। अर्पिता हंसी। उसे लगा कोई पुरानी कहानी होगी। उसने पढ़ना शुरू किया। पहला पन्ना। दूर कहीं किसी लड़की के रोने की आवाज आई। 10वां पन्ना। उसके पीछे रखी कुर्सी अपने आप खिसक गई। 20वां पन्ना। ऊपर लगे पंखे बंद हो गए। अब अर्पिता घबरा गई थी, लेकिन जैसे कोई शक्ति उसे रोक नहीं रही थी। उसके हाथ अपने आप पन्ने पलटते जा रहे थे। 50वां पन्ना। उसे सामने शीशे में अपना चेहरा दिखा, लेकिन रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, जबकि वो नहीं मुस्कुरा रही थी। अर्पिता चीख पड़ी। उसने किताब बंद करनी चाहिए, लेकिन किताब उसके हाथों से चिपक चुकी थी। 70वां पन्ना। चारों तरफ फुसफुसाहट गूंजने लगी। हमें मुक्त करो, बस आगे पढ़ो। 90वां पन्ना। लाइब्रेरी की हर किताब अपने आप खुलने लगी। पन्ने तेजी से उड़ने लगे। 100वां पन्ना। अर्पिता की आंखें काली पड़ने लगी। उसकी आवाज बदल गई। अब वो खुद नहीं पढ़ रही थी, कोई और उससे पढ़वा रहा था। उसी समय लाइब्रेरियन विक्रम सर अंदर आए। उन्होंने अर्पिता को देखा। वो हवा में कुछ इंच ऊपर उठी हुई थी। उन्होंने चीखकर कहा, किताब बंद करो। लेकिन देर हो चुकी थी। 126वां पन्ना। जैसे ही अर्पिता ने आखिरी शब्द पढ़ा, पूरी लाइब्रेरी हिल उठी। सभी खिड़कियां टूट गईं और उस किताब के हर पन्ने से काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं धीरे धीरे इंसानी चेहरों में बदल गया। एक नहीं, दो नहीं, 126 आत्माएं। उनकी आंखें सफेद थीं, चेहरे सड़े हुए, और सबकी आवाज एक साथ गूंजी, हम आजाद हैं। अर्पिता जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन जब उसने सिर उठाया, उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो मुस्कुराई और बोली, अब 127वां चाहिए। विक्रम सर डर गए। 127वां। अर्पिता ने उनकी तरफ देखा और फुसफुसाई, एक और आत्मा। अचानक सारी आत्माएं विक्रम सर पर टूट पड़ी। उनकी चीख पूरी लाइब्रेरी में गूंज उठी। अगली सुबह लाइब्रेरी फिर बंद कर दी गई। अर्पिता कभी नहीं मिली, लेकिन कहते हैं, अगर कोई रात 12 बजे उस लाइब्रेरी के बाहर खड़ा हो, तो अंदर से एक लड़की की आवाज आती है, बस आखिरी पन्ना पढ़ दो। एंडिंग। कुछ किताबें ज्ञान नहीं देती, कुछ सिर्फ आत्माएं आजाद करती हैं।